लड़बात आगे छाती ठोकर तो ये लड़ाई सो कहीं लड़ो तो अरे खटिया की जलमेड़ी खटियार छाती ठोकर घर में बढ़ कोई कहे। महिला शक्ति, सभी सरकारें महिला सशक्तिकरण की बात करती है। आज जयपुर के रामलीला मैदान में प्रदेश भर की महिला शक्ति अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है, धरने पर है। और आइए अब महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथी, सहयोगी और आशा सहयोगिनी सभी से बात करते हैं। अब सबसे पहले स्वेच्छा से कौन अपनी बात रखेगी, अपनी पीड़ा को रखेगी? मेरा नाम नगीना है, मैं चाणोद से हूँ, डोला सेक्टर, ब्लॉक सुमेरपुर। मैं एक चाणोद केंद्र नंबर 2 पे सहायिका का काम करती हूँ। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम तो सबकी सेम ही है सर, क्योंकि सबकी सैलरी कम है और काम ज़्यादा दे दिया है। अब आजकल तो जैसे टीचर लोग हैं उनको अभी जीपीएस वगैरह जो मैप कैमरा उनके कुछ नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर इतनी पाबंदी कर दी गई है कि मतलब अभी थोड़े पोषण ट्रैकर है, राज पोषण है, सारा ऑनलाइन काम कर दिया है। ऑफलाइन तो है ही है, वो तो करना ही है, लेकिन ऑनलाइन भी कर दिया है। और ऊपर से हमें हमेशा जैसे ही आंगनवाड़ी जाते हो तो अपनी लोकेशन चालू कर दो कि आप आंगनवाड़ी में हो या नहीं हो। तो ऐसी तो सर जो सरकारी टीचर होते हैं उनकी लाखों पे तनख्वाह होती है, लेकिन उनके तो कोई लोकेशन नहीं है। अगर मेरी बात से सहमत है तो ताली बजाए एक बार। आपके सामने काम का बड़ा जिम्मा है, तो आप क्या चाहती है कि आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी हो और आपके जो काम है उसका भी वर्गीकरण हो, क्या कहेंगी? नहीं तो सरकार की यही कमजोरी है सर, जो ज़्यादा मेहनत करता है उनकी ही सैलरी कम है। मैं हमारी आंगनवाड़ी वालों का नहीं बोल रही हूँ, जैसे पुलिस कर्मचारी है, हॉस्पिटल वर्कर है, वो रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी टीचर्स की होती है, ये आपको भी मालूम है। ठीक है, हमारी यही है कि अगर परमानेंट करे तो ठीक है, लेकिन तनख्वाह कम से कम कार्यकर्ता की 20 और सहायिका की 15 से कम नहीं होनी चाहिए। आप अपना नाम और नट सेल में 1 मिनट में अपनी प्रमुखता से बात, और कोई भी बात को रिपीट नहीं करें, अपने विचारों को बहुत मौलिक बनाएं और मजबूती से अलग अलग तथ्य के साथ में सरकार के सामने अपनी बात रखें। जी, मेरा नाम रीना अमिटा है, मैं उदयपुर जिले से पिंडर परियोजना से हूँ। मेरी प्रथम सूत्री मांग हमको नियमित किया जाए, कम से कम हमारा न्यूनतम मानदेय 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। हमको अदर डिपार्टमेंट का काम नहीं दिया जाना चाहिए। तो वाकई में अपने हक और अधिकार के लिए इतना बुलंद हौसला उदयपुर से चलकर जयपुर में सरकार को अपनी बात रखने के लिए ये महिला आई है। और भी कई सारी महिलाएं हमारे हैं। जी, आप बताएं। हेलो सर, मैं पाली ज़िले से हूँ, मारवाड़ ब्लॉक से, साथी हूँ, वंदना नाम है मेरा। हम लोग काम करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं कि हमारा तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन सैलरी के नाम पे कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में सबने काम किया था, उसमें कई सारी साथी ने कार्यकर्ता जिनकी डेथ भी हुई थी उनको कुछ भी नहीं मिला। उनके बच्चे रोते हैं कि हमारी मम्मा ने कोरोना काल में सेम टू सेम जैसे स्वास्थ्य विभाग ने काम किया वैसे हम लोग ने भी काम किया। कोरोना काल कितना बड़ा था, कितना रिस्की था, लेकिन हमने घर परिवार छोड़ करके उनकी सेवा की थी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। बोला था, हमें प्रॉमिस भी किया था कि आपको मिलेगा, लेकिन आज दिन तक किसी को कुछ भी नहीं मिला। मिला है आपको? तो फिर बस आपको यही ठान के आना है कि हमें हमारा मुआवजा मिले, हमें परमानेंट किया जाए ताकि हमारा आगे प्रमोशन हो सके। थैंक यू। मैं झालावाड़ जिले से मंजू कारपेंटर कोड़ा संभागीय अध्यक्ष के पद पे हूँ। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि पहले जो अपने को आदेश दिया था उस समय सरकार ने बोला था कि आप स्वेच्छा अनुसार आप काम कर सकते हो, आप मानदेय कर्मी हो, आप एक मजदूर हो। क्या आप मजदूर हो ना? नहीं, फिर आपका 60 वर्ष होते आपका पेंशन क्यों की जाती है? आप सरकार से जवाब लीजिए, क्यों निकाला जाता है? जब आपके हाथ पैर चलते हैं, जब तो आपसे काम कराया जाता है, और जब आपके हाथ पैर जब आपको निकाला जाता है और ऑफिस वाले तुरंत कहते हैं निकलो, आपका आदेश आ चुका है। किसी को 55 में निकाल दिया, किसी को 58 में निकाल दिया, किसी को 60 में निकाल दिया।
वो बुढ़ापे में कहाँ जाएगी, ना उसकी पेंशन। ऐसा क्यों? इसलिए सरकार से आपको आज पूछना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और परमानेंट के लिए करनी पड़ेगी। जब इनके वोट के टाइम आते हैं तो आपका पहले आपका नाम लिया था, आंगनबाड़ी को परमानेंट की जाएगी, हमें वोट दो। अगर सरकार ने हमें अगर परमानेंट नहीं करा, हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया, तो आप किसी को वोट नहीं दोगी। मेरे से आज वादा करो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम पार्टी हो, किसी को वोट मत देना बहने। जो कोई सरकार आपको परमानेंट करे उसी को वोट देना। हमारी मांगे, हमारी मांगे। धन्यवाद। ये आक्रोश है कि जिसको अपने जन की पीड़ा गीत वही तो गाएगी, और जिसको अपने मन की पीड़ा राग वही दोहराएगी, जिसको अपने अपनों की पीड़ा राहें वही सुझाएगी। और निश्चित रूप से आज आपकी इस वेदना से, इस पीड़ा से, इस संबोधन से, इस बात से आपका आएगा। जी आप बताएं। सभी बहनों को नमस्कार मेरा पहले तो, और मेरा नाम नसीम आरा है। मैं पाली डिस्ट्रिक्ट के मारवाड़ ब्लॉक से, खारसी ब्लॉक, वहाँ के जोजावर सेक्टर से एक छोटे से गांव मगरा बेल्ट के अंदर अखर जी का ओडा आंगनबाड़ी है। वहाँ पर मेरे गांव से जोजावर से 3 किलोमीटर दूर है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता दूँ, मैं MA BEd हूँ, डबल MA कर रखी है मैंने। वैसे हम लोग इतने 16 साल से मैं काम कर रही हूँ, हमें काम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोषण टेकर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम काम करते हैं। भले हमारी लोकेशन लो, मतलब चोर कौन है जो गरीब है, सही है ना, सही बात है ना। मतलब हमारी ही लोकेशन क्यों ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। भले ही 2 बजे 2 घंटे बढ़ा दिए हमारे, है ना। अब 10 से 2 का टाइम था, अब 2 घंटे हमें फील्ड वर्क करना, विजिट करनी है। हमारा काम का दायरा आप देखो। पहले तो बच्चा जब माँ के पेट में आता है तब से लेकर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब तक का दायरा हमारे पास है, पूरा रिकॉर्ड है। यानी कि पूरा जीवन चक्र हम लोगों से चलता है, हर योजना हम लोगों से चलती है। पेमेंट के नाम पर क्या दिया जाता है, मानदेय, सिर्फ मानदेय। और कोरोना काल की थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, जब कोरोना के टाइम में लोग पैदल चल के दूर से आते थे और उनको क्वारंटाइन करना होता था, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की थी। मैं खुद अपनी गाड़ी लेके रात को 2-2 बजे भी गांव के अंदर 3 किलोमीटर मगरा बेल्ट में जाके और मैं उनको क्वारंटाइन करके आई हूँ अकेले से। भले ही आप हमारे गांव में, हॉस्पिटल में, कहीं भी आप मेरा रिकॉर्ड ले सकते हो, है ना, बात ये नहीं है। अब दूसरी बात, पेमेंट की भी हमें स्थायी क्यों नहीं किया जाता, और अगर स्थायी हमारा हक है। पहली बात तो एक खाना पकाने के लिए सरकार को 12वीं पास क्वालिफिकेशन चाहिए, 12वीं पास क्वालिफिकेशन चाहिए ना। और 60 साल पे रिटायरमेंट दे रहे हैं। भाई 60 साल पे रिटायरमेंट क्यों दे रहे हैं? पहली बात तो जब आप गवर्नमेंट कर्मचारी की तरफ से मानो ना, तब रिटायरमेंट दो। और रिटायरमेंट जब दिया जाता है तो उसको प्रोत्साहन के रूप में 100 रुपया भी नहीं मिलता हो तो कहो। 100 रुपये तो बहुत दूर की बात है, 1-10 रुपये की माला उसके गले में नहीं मिलती है, वो हम बहनें मिलके करती है। ये हमारा दर्द है। और मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ, हमें फर्स्ट और लास्ट यही है, हमें स्थायी किया जाए। और हम लोगों को ये बोला जाता है कि आपका काम है सेवा काम है, तो सेवा क्षेत्र, सारा ही सेवा क्षेत्र, मेडिकल सेवा, टीचर लोग सेवा, हम भी तो सेवा कर रहे हैं। हर सरकार की हर योजना को धरातल से उठाना हमारा काम है, हम कर रहे हैं, तब सरकार हर चीज़ पे सफल हो रही है ना। धन्यवाद करती हूँ आप सबका। एक ही मांग है हमारी कि हमें स्थायी किया जाए, किसी भी कैडर में डाला जाए। संविदा कर्मियों को डाला जा रहा है तो हमें क्यों नहीं? किस चीज़ की कमी है हमारे पास? हमारा काम देखो, हमारी क्वालिफिकेशन देखो, और जितना काम बढ़ाना है, हमारा 6 घंटे का वैसे भी हो गया है। अगर आप चाहो तो 2 घंटे और बढ़ा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तो हम दूसरी मजदूरी कर नहीं सकते क्योंकि बंधे हुए हैं, हम कहीं जा नहीं सकते। अगर हम चाहेंगे कि 2 घंटे कम पे हमारे को कोई नहीं लगाएगा, दूसरी जगह कोई नहीं लगाएगा, क्यों? कि काम कर रहे हैं। और दूसरी हर चिरंजीवी योजना वगैरह में देखो सबको लाभ मिल रहा है।
और आंगनवाड़ी कर्मी को 850 रुपये भरने पड़ रहे हैं। भरने पड़ रहे हैं या नहीं भरने पड़ रहे? तो क्यों? सही है ना, हम भी मजदूरी 800 रुपये में होता क्या, 8,000 रुपये 8,500 रुपये में होता क्या है? और सहायिका वो भी तो 4,000 के अंदर पूरा दिन बैठती है। और वो भी, हाँ एक बात और, अब कितना टाइम हो गया, सेंट्रल की और गवर्नमेंट की अलग अलग सर कर दी है। हम चाहेंगे कि वो पेमेंट एक मुश्त मिले, जो थोड़ा भी मिले एक मुश्त मिले। बस एक ही मांग है, हमें स्थायी किया जाए। जब तक स्थायी नहीं किया जाए तब तक हमारा मानदेय कम से कम 18 या 20,000 रुपये हो, और रिटायरमेंट का पैसा हम लोगों को मिलना चाहिए। ये मांग हमारी है। तो निश्चित रूप से संघर्ष की ये बात है, और पूरे प्रदेश भर से आई हमारी महिला शक्ति जो सबसे ज़्यादा काम करती है, सबसे ज़्यादा समर्पित रहती है, ड्यूटी के प्रति वफादारी रहती है, लेकिन सबसे कम मानदेय का, सबसे कम वेतन है। तो बड़ी समस्या यह है कि इन्हें स्थायी किया जाए, जो बरसों से इनकी मांग है। ऐसे हजारों की तादाद में कई धरने प्रदर्शन पहले भी कर चुकी है, लगातार इनका संघर्ष जारी है। सरकार को इस बात पर अग्रिम भूमिका से सुनना चाहिए। जी, अब मैं जोधपुर जिला से आई हूँ। मैं सरकार से यही निवेदन करूँगी कि हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद एक टीचर के बराबर हम बैठते हैं, लेकिन हमारी 8,500 तक ये मानदेय है। आयुष्मान कार्ड एक शिक्षक को कहने के लिए बनाने के लिए कहें, वो नहीं बना सकेगा, लेकिन एक कार्यकर्ता के ऊपर इतना दबाव डाला सरकार ने कि आप बनाओ। फिर भी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और बनाए, पूरे जी जान से बनाए। हमको जो 10 दिन की छुट्टी मिलती थी वो भी हमारी सरकार ने कैंसिल की, और हमने ये कार्ड बनाए। तो सरकार हमारी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सब एक साथ बोलो, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा हमारी ओर। नारी शक्ति, नारी शक्ति। हम बीकानेर सहयोग से आशा सहयोगिनी संतोष चौधरी हैं। हम एएनसी से लेके शुरू करते हैं। जब बच्चा प्रेग्नेंट होती है या 3 महीने से पहले हमें कार्ड बनाने के लिए बोला जाता है। जब तक 9 महीने होती है उसके पूरा ध्यान रखा रहता है। उसके HB हीमोग्लोबिन के लिए हम बार बार हॉस्पिटल जांचें करते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं। अगर कोई भी उसमें मिसकरेज होती रहती है तो सीधा हम पे ही दबाव दिया जाता है कि इसमें कमी क्या होती है, जबकि हम हमारा घर बार छोड़ के, हमारे बच्चों की परवाह छोड़ के, हमारे खून में कमी आ गई, हमारे बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं, फिर भी हम सरकार का काम करिए। एक एक घर जाती है, एक एक डाटा देती है और पूरा सरकार का सहयोग करती है। आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता सहायिका हम सब एक हैं, हम मिलकर काम करती हैं, लेकिन हमारे काम की सुनवाई नहीं होती है। और जब हमें सरकारी छुट्टी मिली है, हमारी घोषित होने के बाद जो निरस्त कर दी जाती है, हमें एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती है और हमें संडे के दिन भी बुलाया जाता है अगर जब ज़्यादा जज्बा बनता है तो। और जहाँ कहीं भी सरकार को जरूरत पड़ती है भीड़ इकट्ठी के लिए कि कार्यकर्ता आशा सहयोगिनियों को बुलाया जाता है, वो भी बिना ड्रेस के बोला जाता है उस वक्त बिना ड्रेस में आओ। क्यों? क्योंकि हमारे काम का कोई मानदेय नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई हमारा आगे बोलने वाला अधिकारी नहीं है, इसलिए हमारा शोषण किया जा रहा है। हमें भी हमारा हक दिया जाए। जब हमें पूरे डाटा रिकॉर्ड दिया जाता है, एक एक घर का डाटा सिर्फ आंगनवाड़ी से ही चलता है। ये जनसंख्या आधार अपडेट किया जाता है, उससे मोबाइल का आपको पता है OTP मांगी जाती है, कोई नहीं देता है कि हमें क्या होते हैं। अगर कुछ क्या भी हो जाता है तो हम पे आती है, हमें घेर लेंगी क्योंकि हम उसमें घर में रहते हैं, समाज की है हम। तो सरकार ने हमें सौंप दिया, लेकिन हमें सुविधाएं क्या दिया है, क्या रिकॉर्ड में दिया, हमें क्या बोला गया है कि आपके लिए हमें ये करेंगे। इसलिए हमें परमानेंट किया जाए, स्थायी किया जाए, और जो भी हो हमें सारी सुविधाएं सरकारी मिलनी चाहिए। हम सब एक हैं। मैं बीकानेर जिले से खाजवाला ब्लॉक से छत्तरगढ़ सेक्टर से सुनीता चौधरी आशा सहयोगिनी। हम सब बहनों की यही डिमांड है, हम महिला बाल विकास वाले, मेडिकल वाले, हम चारों बहनें आशा कार्यकर्ता साथी सहायिका इकट्ठे हुए, हम सबकी एक ही डिमांड है कि 2018 में जो घोषणा कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई थी वो घोषणा लागू की जाए। सबसे पहली डिमांड हमारी यही है, वो लागू की जाए। क्यों भाई, सत्ता में इतने बड़े लोग बैठे हैं, घोषणा करने के बाद भूल जाते हैं क्या? हम लोगों के घर में बच्चे नहीं है क्या? हम आशाएं तब से शुरू होती है जब से एक बच्चे का जन्म होता है, उसके
घोषणा है 2018 की परमानेंट करने की, वो लागू की जाए। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से सरकार ने 2018 में अपने मैनिफेस्टो में तय किया था कि महिला कार्यकर्ताओं को सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिन को हम नियमित करेंगे। लेकिन अभी 2018 से 2023 सरकार का कार्यकाल पूरा होने की ओर है, लेकिन अभी भी ये अपनी आस और उम्मीद लगाए बैठी है। जी बताएं। अनीता देवड़ा जोधपुर से। हमारी एक मांग है, हमें नियमित किया जाए, और हमारी जब तक नियमित ना किया जाए हमारा वेतन 18,000 से 20,000 किया जाए, और सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हमारा वोट नहीं दिया जाएगा। और देखो किस तरीके से पूरे प्रदेश की महिला शक्ति संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही है। हनुमानगढ़ जिले की पीलीभंगा तहसील से साथी हूँ, और मैं जो मेरी बहनों ने कहा है वो ही मैं कहना चाहती हूँ, भैया हमें नियमित किया जाए और हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मेरा नाम मीना गोस्वामी, पाली जिला बाली परियोजना और शिवतला गांव से हूँ मैं। सर 2018 में गहलोत सरकार ने वादा किया था कि मैं 5 साल के अंदर अंदर आपको परमानेंट करूंगा, लेकिन सरकार ये वादा भूल गई है। अब कोई याद नहीं है सरकार को। कोरोना काल में हमसे बहुत ज़्यादा काम करवाया था, और संविदा कर्मी पे जो भी कार्मिक लगते हैं 7 साल के अंदर उनको परमानेंट कर दिया जाता है। और हम लोग, हमारी बहनें 30 साल, 32 साल, 25 साल से काम कर रही है, और मैं 15 साल से काम कर रही हूँ। 15 साल से 17 साल से हमारी बहनें सारी ग्रेजुएशन पास लगी हुई है, MA BA BEd की हुई है, पर आज भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी और नहीं हमें परमानेंट किया। हम सब बहनें आज एक ही मकसद से यहाँ पे आई है कि सभी बहनों को परमानेंट करो। सभी बहनें आज से परमानेंट होके हम घर जाएंगे, और एक ही वादा है, जब हमें यहाँ से परमानेंट नहीं किया जाता है अगले महीने से पूरे राजस्थान के अंदर आंगनवाड़ी बंद कर दो। कोई किसी का काम नहीं करेगी, नहीं कोई काम होगा जब तक हम परमानेंट नहीं हो गए। आंगनवाड़ी की सारी सेवाएं बंद। धन्यवाद। मेरा नाम उर्मिला कुंवर है और मैं उदयपुर से हूँ, बम्बोरा सेक्टर से। मेरी सर ऐसी सबकी बहनों की एक ही है। तो क्या है कि ये गांवों और जो अपने छोटे छोटे कस्बों से जो आंकड़ा जाता है ना, वो कार्यकर्ता के ही माध्यम से जाता है। अगर 1 महीना कार्यकर्ता अगर आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दे तो पूरे देश का आंकड़ा हिल जाएगा। और उसके लिए अगर हमें परमानेंट नहीं किया जाएगा तो हम कल से ही आंगनवाड़ी केंद्र बंद करेंगे। और अगर आंकड़ों में कोई मिस्टेक कुछ होता है तो उसके लिए भी हम पहले से ही माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम शांति से ये जो आपका जो प्रस्ताव है वो रखा है, तो आप खुशी से मान जाइए। मीराबाई की जय हो, चार भुजानाथ की जय हो। मैं मेरठा से मंजू सेन। मैं सिर्फ ये आप बहनों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी आप 8 तारीख तक अपने सेंटर बंद रखें, और कुछ नहीं। जब तक हम सेंटर बंद नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। तो आर पार की लड़ाई के बूंद में हमारी महिला शक्ति है, और जब जब इसने ठाना है तो सिंहासन डोले हैं। सरकारों को इस पर अमल करना चाहिए। जी मैं शिशुपालना कार्यकर्ता अजमेर से। इसको शायद कार्यकर्ताएं भी बहुत कमी जानती होंगी, और हम 2014-15 में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा नाम कहीं भी नहीं आता है। इसलिए हम भी आपके साथ हैं, और आप लोग भी हमारा साथ बिल्कुल बराबर दो। बिल्कुल जो काम कार्यकर्ताओं का है वो काम हमारा है। हम शिशुपालना कार्यकर्ताओं का बराबर साथ दो। आप भी चित्तौड़ से और काफ़ी महिलाएं हमारे शिशुपालना कार्यकर्ता आई हैं, वो कहीं बैठी हुई हैं, ध्यान नहीं है, लेकिन आप लोग साथ दोगे तो हम लोग आपका भी साथ देंगे। मैं बाली ब्लॉक से लाटाड़ा सेकंड केंद्र नंबर 2 मैं वहाँ से हूँ। और जैसे स्कूल में बच्चे की छुट्टियाँ पड़ती है, सर्दी की छुट्टियाँ पड़ती है, गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती है, उनसे तो हमारे बच्चे छोटे हैं, पर हमारे बच्चे को कोई छुट्टियाँ नहीं मिलती है। क्यों? हमारे बच्चे के बच्चे नहीं हैं,
इनमें जान नहीं है, इसीलिए हमारे को छुट्टी नहीं दी जाती है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जैसे स्कूल के बच्चे को छुट्टियां देते हैं वैसे हमारे आंगनबाड़ी पे छुट्टियां पड़ी जाती है और हमारे को परमानेंट किया जाता है। कि मतलब जैसे कोई भी सर्विस होती है ना, काम अच्छा करते हैं तो प्रमोट करते हैं। जैसे मैंने अपने बारे में बोल रही हूँ, जैसे हमारी सहायिका है, कार्यकर्ता है या आशा है, कोई भी अच्छा काम करती है उनको ज़्यादा टाइम हो जाता है। मैं अपनी बात बोल रही हूँ कि मैंने अभी फॉर्म भरा था तो बोले कि शायद 10 साल काम करो, 20 साल काम करो तो भी कोई प्रमोट नहीं करते हैं। तो इस बात की अगर गवर्नमेंट सरकार ध्यान नहीं देगी तो कौन ध्यान देगा। ममता मीणा, कुंदनपुर सेक्टर से। मैं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। जब एजुकेशन एक समान मांगी जाती है, कार्यकर्ता को पूर्ण कार्यकर्ता के बराबर काम करवाया जाता है, फिर असमान वेतन क्यों? हमें उनके बराबर वेतन क्यों नहीं दिया जाता? दिल्ली हो या राजस्थान, मैं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मेरी पीड़ा ये है कि जब हमारा चयन किया जाता है तो एजुकेशन बराबर मांगी जाती है, पूर्ण केंद्र के समान मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की एजुकेशन मांगी जाती है, तो फिर हमारा वेतन असमान क्यों? पूर्ण कार्यकर्ता के बराबर हमें वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा? और काम हमें तीनों कर्मचारियों के बराबर किया जा रहा है। हमारा शोषण क्यों किया जा रहा है? एजुकेशन के नाम पर, जनसंख्या के नाम पर। जब हमारे गांव की जनसंख्या कम है तो इसमें हमारा दोष क्या है? हम क्या कर सकते हैं? हम तो काम वही कर रहे हैं जो सरकार हमें दे रही है। ऐसा क्यों कर रही है सरकार हमारे साथ? हमें पूर्ण केंद्र के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए, यही हमारी पीड़ा है, हमें नियमित करना चाहिए। मैं जिला उदयपुर और तहसील सराड़ा और सेक्टर 54 से बोल रही हूँ। मेरे कार्यकर्ता पद में 3 बार एक सेक्टर का भरा है फॉर्म, तीनों बार मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर भी मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ये सब राजनीतिक दबाव है इसमें पूरा। और पूरा कार्यकर्ता का काम मैं कर रही हूँ 2016 से, उसका पेमेंट भी मुझे नहीं मिला है। और कार्यकर्ता का भी 2600 पेमेंट मिलता, मैं उसमें कैसे घर चलाऊँ? आप ही बताइए। पूरा काम मुझसे करवा रहे और पेमेंट बिल्कुल कम दे रहे, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? और ये हमको पोसार दे रहे, वो पोसार इतना भद्दा दे रहे कि उसको कोई गाय भी और भैंस भी नहीं खा सकती है। उस पोसार को बंद किया जाए और सहायिका को भी प्रमोट किया जाए और हमको नियमित किया जाए, हमारी यही मांगे हैं। तो निश्चित रूप से पोसार की गुणवत्ता में सुधार की भी बात सामने आई है। जी बताएं। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि भाई पहले तो हमें परमानेंट किया जाए और यह हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। और गवर्नमेंट जो हमें खाना बनाने के लिए देती है सिर्फ 45 पैसे में, ये बताओ कि 1 रुपये में गोली भी नहीं आती, वो 45 पैसे में खाना कैसे बनाएगी? और एक मुद्दा ये कि 750 रुपये में भवन किराया देती है हमें, तो शहरी क्षेत्र में 750 रुपये में कौन सा भवन किराया मिल जाता? वो भी हम हमारी जेब से भरते हैं। तो ये कौन सी गवर्नमेंट की नीति है? बस मैं सरकार से ये कहती हूँ कि हमारी मांगों को पूरी करो। नारी शक्ति, नारी शक्ति, हम सब, हम सब। थैंक यू। तहसील से हूँ, धौलपुर जिले से हूँ। मेरा नाम आशा सहगनी है। कमलेश गढ़ी जौनावान में आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यरत करती हूँ। मेरा एक ही निवेदन है, मेरी सारी बहनें बोली बिल्कुल सही बात है। आंगनवाड़ी को एक है, एक रहेगी, एक हमेशा रहेगी। सारी बहनें हमें एक है। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कोरोना काल में सरकार के कर्मचारी पीछे हटे, लेकिन सहयोगिनी कार्यकर्ता सहायिका कभी पीछे नहीं हटी। सर्वे का नंबर आया, हाथ मत लगाना, कोरोना हो जाएगा। हमारे लिए कभी काल भी नहीं आया। हम सब दवाई जब शाम को 6 बजे रिपोर्ट आती है, शाम को 6 बजे भेजा जाता है, 8 बजे आती है, 8 बजे भेजा जाता है। सरकार को शर्म नहीं आई जब कर्मचारी 50-50 हजार ले रहे हैं, उन्होंने ड्यूटी नहीं निभाई, लेकिन 3500 लेने वाली कभी पीछे नहीं हटी। माँ जब जन्म देती है उस दिन से दायित्व निभाती है देखभाल करने का आंगनवाड़ी महिलाएं, और मन नहीं जाता जब तक रिपोर्ट देती है। क्या सरकार का कोई कर्मचारी दे रहा है ऐसी रिपोर्ट? उनकी सुनवाई करी जाती है। MP MLA की 2-2 लाख रुपए महीने तनख्वाह होती है, लेकिन एक सहयोगिनी कार्यकर्ता सहायिका जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनकी 3500 रुपए। ऐसा क्यों? सरकार के बच्चे हैं, MLA के बच्चे हैं, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चे नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है? सरकार में वादा किया जाता है
कोरोना काल में वादा किया था 200 रुपए पर डे ड्यूटी के आएंगे, लेकिन 2 रुपए भी नहीं मिले। धूप में तपे, सर्दी में ठठुरे, बारिश में भीगे। और जब सेक्रेटरी का फोन गया, सरपंच का गया कि कहाँ पे हो, तो तहाँ से भी फोटो डाले, लेकिन शर्म नहीं आई किसी को भी। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार वादा करती है वोटों के लिए, अगर सरकार को बिठा सकते हैं कुर्सी पर तो वादा है डाल भी सकते हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। चिरंजीवी के लिए भी हम इसको कहा गया था कि अगर काम नहीं करोगी तो हटाएंगे। अब EKYC के लिए कहा जा रहा है, जो 35,000 रुपए दिए जा रहे हैं CHA को, उन्हें क्यों लगाया, हमें क्यों नहीं दिया गया? आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी आशाओं को प्रेरित किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है कि उठा देंगे। किसी भी माई के लाल में दम नहीं, हमें उठा ले। नारी शक्ति जिंदाबाद। मैं कोटा जिले से सांगोद परियोजना से मीनाक्षी शर्मा, बालोड़ा सेक्टर से। मेरी बहनों ने सब बातें बताई, लेकिन एक बात भूल रही हैं कि आंगनबाड़ी में कौन सी महिलाओं को सबसे पहले चुना जाता है? तलाकशुदा विधवा को। अब बताइए आप, तलाकशुदा विधवा के साथ कोई नहीं है खर्चा चलाने के लिए, तो महिला 8,500 रुपये में कैसे खर्चा चलाएगी? हमारी जगह अगर कोई पुरुष होता इस आंगनबाड़ी में तो अब तक परमानेंट हो चुके होते। क्यों? सरकार हमारा शोषण कर रही है, तो सरकार को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम सरकार ला सकते तो सरकार बदल भी सकते। इसलिए हमारी यही मांग है कि परमानेंट करें। जैसे पंचायत सहायक को, क्यों पंचायत सहायक पुरुष है इसलिए क्या महिलाओं का शोषण नहीं हो रहा? तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि यहीं पे डटे रहो जब तक सरकार मांगे नहीं मान जाती, और एक न एक दिन सरकार को झुकना ही पड़ेगा। इसलिए नारी शक्ति, नारी शक्ति। मैं जिला श्री गंगानगर से उषा वर्मा, जिला महामंत्री आशा शौकीन आई हूँ। मुझे सरकार को एक बात बहुत ज़रूरी याद करानी है। जिन लोगों को जन्म से लेकर पेट में जिस दिन होता है उससे लेकर मरने तक रिकॉर्ड किसे मांगा जाता है? आंगनबाड़ी से। और तनख्वाह किसको दी जाती है? पटवारी, सेक्रेटरी, इनको दी जाती है। हम लोगों की तनख्वाह इतनी कम है कि हम लोगों का कुपोषण तो दूर करते घूम रहे हैं, लेकिन हम खुद कुपोषित हैं। उनका क्या, वो सरकार को नजर नहीं आ रहा है कुछ भी। सरकार ने कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं। वैसे तो महिला उद्यान के बारे में बात करती है, लेकिन हमारा क्या उद्यान किया? 3500 रुपये में घर चलता है क्या किसी का? आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। जो विधवा महिला है, परिपक्वता महिला है, वो अपना घर कैसे चलाए? हम बहनों से कलेक्टर से ज़्यादा काम करा जाता है। कलेक्टर को मान सम्मान मिलता है, लेकिन हमें तो मान सम्मान भी नहीं मिलता वो जो कलेक्टर को मिलता है, और काम हमें उससे ज़्यादा दिया जाता है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि सबकी कुपोषण दूर करने का वादा हमसे लिए है, तो हमारे बच्चों का कुपोषण कौन दूर करेगा? उसकी जिम्मेदारी सरकार के पास है क्या? सरकार उस बात की जिम्मेदारी ले। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन इतने कम मानदेय में हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए सरकार हमें परमानेंट करे। जो 2018 में वादा किया था हमसे, वो पूरा करे, नहीं तो हम लोग सेंटर सूटर सब बंद कर देंगे और हाथ पर हाथ रख के अपने घरों में बैठ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं मेड़ता रोड से, मीरा नगरी से छवि नाम है मेरा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसी धरती पे मीरा ने भी जन्म लिया था, और उसको भी अपने मतलब गृहस्थी में या समाज ने सबने कृष्ण भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान तक पहुँचने के लिए कितने दुखों का सामना करा था। इसी प्रकार एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी और सहायिका, इसकी भी जिंदगी है, इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। समाज इसका शोषण कर रहा है, सरकार इसकी शोषण कर रही है, और पेमेंट लेने का नाम नहीं, काम पे काम करते हैं। मैं आज सरकार को ये पूछना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी को ये पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी को ये पूछना चाहती हूँ कि आप एक ड्रेस कितने रुपए की पहनती है? अगर जितने रुपए की आप ड्रेस पहनते हैं उससे आधी भी तनख्वाह हमारी नहीं है। दूसरी बात, एक मिनट,
दूसरी बात, हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवाएं हैं